हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को इस बार हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और देखिए, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे हल लिखना है। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते में आपको एक फिगर डिजाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर डिजाइन करते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, ठीक है, पहले मतलब हमको एक धरातल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर मीनार बनाना पड़ेगा। चलिए इसको मान लीजिए, ये क्या है, ये मीनार है और ये ज़मीन है। ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मान लीजिए एक ए बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। ठीक है, दो बिंदु हो गया। ठीक है, इसकी दूरी है 4 मीटर और इसकी दूरी है 9 मीटर। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर इसकी दूरी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की क्या ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर यानी कि इसकी मीनार की ऊंचाई कितने है, 6 मीटर है। ठीक है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है कि इसकी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, और देखिए कह रहा है पूरक कोण है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, या 0 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, पूरक, यानी कि 0 मतलब थीटा के पूरक क्या हो गया, 90 डिग्री और माइनस के थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, कोण का नाम देंगे। ठीक है, कोण का कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, हम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, नाम भी दे दिए अब कोण का। अब कोई नहीं दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमको पहले एक बार इसको बनाना है। ठीक है, लंब और आधार से लेना है और फिर इसको भी लंब और आधार से, यानी कि टेन थीटा में चलना है। चलिए आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, माना। ठीक है, क्या लिखना है, माना। कमाल से आ गया है, मक्खी आ गया भाई। चलिए लिखिए माना। माना मीनार की ऊंचाई। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, क्या है, मान लीजिए कि ये मीनार है और इसकी ऊंचाई कितना है, माने हैं हम h मीटर। ठीक है, मानने में क्या जाता है जी, मान लीजिए h मीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब छोटे वाले त्रिभुज में चलना है। लिखिएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए ए बी सी में, और देखिए यहाँ पे लंब है और आधार, लंब आधार में किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। तो आइए लिखिएगा टेन, यहाँ पे थीटा लिखा है तो थीटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए लंब क्या है, ए बी है, तो लिख दीजिए ए बी। आधार क्या है, तो बी सी है, लिख दीजिए बी सी। ठीक है, बी सी लिख दीजिए। अब देखिए टेन थीटा है तो टेन थीटा ही लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको वैसा ही रहने देंगे। अब देखिए ए बी के जगह पे हमने माना एच, तो लिख दीजिएगा एच, और बी सी को हमने बी सी ही माना है, तो लिख दीजिए बी सी कितना है, 4 है, तो लिख दीजिएगा 4। ठीक है, और देखिए यहीं तक आपको इसको करना है। ठीक है, अब फिर ऐसा ही इस वाले में करना है, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा पुनः। ठीक है, पुनः किसमें, त्रिभुज ए बी और डी में, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, आप चाहें तो इधर से बराबर भी दे सकते हैं। ठीक है, इधर से बराबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी चल जाएगा, दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, पुनः लिखिए ए बी डी में, यानी कि ए बी डी में। ठीक है, और इसमें भी चलेंगे टेन थीटा में ही। ठीक है, टेन, इसमें कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और बराबर की साइड लिखिएगा, देखिए लंब कितना है, ए बी है, तो लिख दीजिए ए बी। आधार कितना है, बी डी है। ठीक है, बी डी है, तो लिख दीजिए बी डी।
ठीक है। चलिए हमने बी डी लिख दिया, ठीक है। अब आइए और ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसी तरह सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा देखिए, देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसी तरह फार्मूला भी आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे अगर कॉट रहता है तो टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बराबर दे दीजिए और लिखिएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए ए भी कितना है, ए भी हमने माना है एच, तो एच लिख दीजिए। अब देखिए बी डी कितना है, बी डी हमको अगर के दिया है 9, तो लिख दीजिए 9, ठीक है। बस हमको इतना ही करके छोड़ देना है, इसको भी क्या करना है, यहीं भी छोड़ देना है। अब लिखिएगा इसको, देखिए इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा तभी ये बनेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसको बार बार थोड़ा बना लेने के लिए, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि, इतना लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए है, ठीक है कि, ठीक है, कॉमन दे दीजिए। लिखिएगा क्या, टेन थीटा और गुना होता है यानी कि इनटू कोट थीटा और बराबर में होता है 1। ये फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे पहले ही, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, 1 होता है। चलिए अब देखिए टेन थीटा बराबर कितना है, h/4, तो लिख दीजिए h/4, ठीक है। फिर गुना है तो गुना। अब देखिए कोट थीटा बराबर है h/9, तो लिख दीजिएगा h/9 और बराबर के इस साइड है 1, तो 1, ठीक है। अब देखिए एच में एच से गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा और बराबर के इस साइड 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए इस 36 को इस साइड ले जाइएगा तो ये बट्टा में है, ठीक है, बट्टा में है। इस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा और 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 ही होगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर आ गया 36। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, तो अगर आप स्क्वायर को इस साइड भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। और रूट को तोड़िएगा, जब 36 को रूट से निकालिएगा तो ये आता है 6, ठीक है, 6 छक 36 होता है तो 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, यानी कि एच क्या है, मीनार की क्या है, देखिए मीनार की ऊंचाई क्या माने हमने एच, और एच बराबर कितना है 6, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव इट, ठीक है, प्रूव इट, ठीक है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।